दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाकया पेश करने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पुराने वक्तों की बात है। एक सपेरा था और वो जंगलों में जाकर मुख्तलिफ सांपों को पकड़ा करता था। वो इन सांपों का तमाशा दिखाकर अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करता था। उसकी बीन की आवाज पर सांप उसके पास फौरन खींचे चले आते थे। वो खुद को बहुत ही ज्यादा ताकतवर सपेरा कहने लगा था। एक दिन वो जंगल में जब सांप पकड़ने गया तो उसको वहां पर एक अल्लाह वाले नौजवान नजर आए जो कि अल्लाह की इबादत में लगे हुए थे। वो सपेरा अल्लाह को नहीं मानता था। उसने उस अल्लाह वाले नौजवान से कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? दोस्तों, अल्लाह वाले ने जवाब दिया, मैं नमाज पढ़ रहा हूं और अपने रब की इबादत कर रहा हूं। सपेरा बोला, अरे जाओ कोई और काम करो, ये किसके आगे झुक रहे हो? तो उस अल्लाह वाले ने उससे कहा, तुम अपना काम करो, मेरी इबादत में खलल मत डालो। तो सपेरा बोला, छोड़ो, अरे ये सब देखो मेरी जादुई बीन, इसको बजाकर मैं अपनी मर्जी का सांप पकड़ लेता हूं। अल्लाह वाले ने कहा, यह सब अल्लाह का हुक्म है कि तुम्हें रोजी कमाने के लिए कोई जरिया मिला हुआ है। सपेरा बोला, मुझे कोई रोजी नहीं देता, मैं किसी को नहीं मानता, मुझे खुद पर भरोसा है। वो ये सब कहकर वहां से चला गया। बहुत सख्त सर्दी का मौसम था। सपेरा एक सांप की तलाश में निकला। उसने बीन को हुक्म दिया कि मुझे कोई बड़ा सा सांप तलाश कर दो। उसने जब बीन को बजाया तो कोई सांप नजर नहीं आया। अभी वो बीन बजाता हुआ जंगल में चला जा रहा था कि उसको एक बहुत ही बड़ा हसदा नजर आया। सपेरे ने गौर किया कि हसदे के अंदर कोई हरकत नहीं है। उसने उसे छड़ी मारकर देखा, फिर भी सांप ने कोई हरकत न की। उसको लगा कि शायद वो मर चुका है। सपेरे ने मुर्दा सांप को शहर ले जाने का सोचा। वो ऐसे सांप को शहर में बाजार में ले गया। जब लोगों को इस नायाब बड़े हसदे की खबर हुई तो वो अपना सब काम छोड़कर उसको देखने के लिए वहां पहुंच गए। और जब बहुत सारे लोग जमा हो जाते तो वो सपेरा सांप के जिस्म से कपड़े हटाकर उन्हें दिखाता कि ये असल है और ये कोई झूठ मूठ का सांप नहीं है। वो लोगों को बताता कि ये किसी के पास नहीं आ सकता, ये तो मेरा कमाल है कि मैंने इसको पकड़ा और यहां तक ले आया। लोगों को उसकी बातों पर यकीन आ गया और वो उसे पैसे वगैरह देकर जाने लगे। लेकिन इतने पैसे होने के बावजूद भी सपेरे का दिल नहीं भरा। उसको मजीद लालच आ गया था। उसने घर लौटने की बजाय वहीं उसके साथ रहने का सोचा। उसको अपने बीवी बच्चों की परवाह न थी। एक दिन जब सूरज निकला हुआ था तो क्या मालूम था कि ये दिन क्या गजब उठेगा। वो तो अल्लाह को झुठला देने वालों में से था। उसको सिर्फ खुद पर घमंड था, मुद्दे बना रहा था। एक रात उसको वो नौजवान अल्लाह वाले फिर से नजर आ गए। उसने उसको कहा कि मैं तो ऐश की जिंदगी जी रहा हूं, आप कहां जा रहे हैं? उसने एक नौजवान अल्लाह वाले ने कहा, मैं तबलीग दीन कर रहा हूं और लोग अल्लाह को मानकर तौबा भी कर रहे हैं। सपेरा हंसकर बोला, तुम लोगों को अल्लाह की ताकत दिखा रहे हो? मैं तो इसे इतने बड़े हसदे को जंगल से अपने हाथों में लेकर आया हूं जिसको कोई आदमी नहीं उठा सकता, चाहे वो 10 ही आदमी क्यों ना हो। जवान आदमी ने कहा, अच्छा बीन बजाकर तो दिखाओ, हम भी जरा तुम्हारे सांप का तमाशा देखें। वो सपेरा बोला, अभी नहीं, मैं अभी बीन नहीं बजा सकता क्योंकि ये सांप थका हुआ है। अगर ये बीन से नाराज हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। अल्लाह वाले शख्स ने कहा, कोई बात नहीं, सुबह का हम इंतजार कर लेते हैं। ये बात सुनकर सपेरा घबरा गया और बोला, अरे अरे नहीं, आप तो सफर के लिए निकले हैं ना, आप यहां अपना वक्त क्यों जाया करेंगे? आप जाओ किसी जंगल में या पहाड़ की चोटी पर जाओ। वो नौजवान बोला, नहीं, मैं यहां से नहीं जाऊंगा, आप तो लोगों का इंतजार करते हैं। इस बात पर सपेरा घबरा गया और बोला, आप तो लोगों को दर्द देते हो ना, आप तो लोगों को दर्स देते हो ना। इस पर अल्लाह वाले ने कहा कि मैं ये देखकर जाना चाहता हूं कि तुम्हारा नाग आखिर क्या तमाशा दिखाता है। मैंने शहर भर के लोगों से बड़ी तारीफ सुनी है तुम्हारी और तुम्हारी ताकत की, इसलिए मैं तुम्हारी ताकत जरूर देखना चाहता हूं। उसके बाद वो एक पेड़ के नीचे इबादत में मशगूल हो गए। इस पर सपेरे ने कहा, ये तो मुर्दा है, बीन का जादू देखकर कोई ऐसा नहीं करेगा।
सुबह हुई तो उसने अल्लाह वाले को देखा जो कि तस्बीह पढ़ रहे थे और खामोशी से उसकी तरफ देख रहे थे। सपेरे ने दिल में सोचा कि अब ये मेरी सारी पोल खोल देंगे। अल्लाह वाले ने कहा, भाई अपनी जादुई बीन बजाओ और दिखाओ कि ये नाग अल्लाह का तमाशा दिखाएगा। सपेरे ने दिल में सोचा कि ये तो मरा हुआ नाग है, अगर राज खुल गया तो जो माल कमाया हुआ है वो सब वापस देना पड़ जाएगा, मैं तो बदनाम हो जाऊंगा। अल्लाह वाले नौजवान ने कहा, लगता है तुम लोगों का इंतजार कर रहे हो। उसने जल्दी से लोगों को आवाज लगाई और लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उसने सपेरे को देखा और कहा कि तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों आ रहा है, तुम बड़े परेशान लग रहे हो। सपेरे ने कहा कि मैं डर नहीं रहा, बस मेरा सांप जाग नहीं रहा है। अल्लाह वाले नौजवान ने कहा कि जाग नहीं रहा या मरा हुआ है। लोग हैरान हो गए कि ये तो झूठ बोल रहा था। वो आदमी सपेरे के पास आया और कहा कि ये सब इसने झूठ से कमाया है और अब मैं तुझे अल्लाह की ताकत दिखाता हूं कि तेरा और मेरा रब है वो सब का रब है। तूने कहा कि मैं उसके आगे नहीं झुकूंगा, तूने जादुई बीन दिखाई और तुझे गुरूर हो गया, अब तू देखना अल्लाह की क्या ताकत है। इसके बाद अल्लाह वाले ने आसमान की तरफ सर उठाकर देखा और दोनों हाथ बुलंद करके कहा, अल्लाह दिखा दे अपनी ताकत इस जालिम मगरूर को जो तुझको झुठला रहा है, बहुत ज्यादा घमंड कर रहा है अपनी ताकत से, बहुत ज्यादा घमंड कर रहा था, अपनी ताकत से सांप को जिंदा कर दिया। मेरे खुदा, ये बोलते ही उसने सांप को देखा जिसमें हलचल पैदा होने लगी। जवान सांप के पास आए और कहा कि इस मुल्क के सपेरे को बता कि तेरा रब कौन है और तू किसको मानता है, किसने तुझे मारा और दोबारा जिंदा किया है। इस पर सांप बोला, मेरा रब एक है, अल्लाह है जिसने मुझे दोबारा जिंदा किया है ताकि मैं इस सपेरे को मजा चखा सकूं। ये सुनकर सपेरा बोला, तू मुझे मारेगा, तेरी इतनी औकात। वो सपेरा लोगों की तरफ मुड़ा और कहा, अब देखो मेरा तमाशा, मेरी एक बीन किसी भी बड़े हस्दे को मेरे इशारे पर नचा सकती है। तुम लोग मेरी ताकत देखना चाहते थे ना, और फिर तुम लोग मेरे दावेदार बन जाओगे। सपेरे ने गुरूर से कहा कि इससे पहले वो बीन बजाता वो सांप इतना बड़ा हो गया और इतना बड़ा मुंह खोल लिया और मुंह खोलते ही लोगों में भगदड़ मच गई। जब अचानक उस सपेरे ने भगदड़ मचती हुई देखी और शोर सुना तो वो पलटा। अब सपेरे का खून भी डर से खुश्क हो गया था। उसने कहा कि मैंने किस आफत को ले लिया, ये तो सच में मुझे खाने के लिए तैयार है। वो बहुत भयानक हंसदा था। सपेरा उससे भाग रहा था, उसके कोई काम नहीं आ रहा था। सांप पर अल्लाह का हुक्म आ गया था और वो सपेरा अपनी ताकत पर घमंड कर रहा था और वो बीन बजाना भूल गया और भागने लगा जैसे दूसरे लोग भाग रहे थे। सांप ने अपना बड़ा सा मुंह खोलकर सपेरे को फौरन निगल लिया। अभी वो सपेरा सांप के अंदर मरा नहीं था। सपेरे को अपने अंदर लेकर रेंगता हुआ आगे बढ़ा और दर्द से लिपटकर और अंदर सपेरे की हड्डियां चूर चूर हो गईं। अल्लाह वाले नौजवान लोगों की तरफ देखकर कहने लगे कि कोई इंसान अल्लाह को नहीं मानता, रब की ताकत को नहीं पहचानता, तो उस शख्स का यही होना चाहिए जो इस सपेरे का हुआ है। अल्लाह से जो टकराएगा वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। मोहतरम नाजरीन, ऐसी ही दिलचस्प और इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आमीन सुम्मा आमीन।